एक जीता है एक हारा है, उनके 2 पॉइंट्स है। और अब जो 2 टीमें मैदान में भिड़ने जा रही है उनका खाता खुला नहीं है। दोनों भी टीमों को हार झेलनी पड़ी है पहले अपने मैचेस में, तो उसको देखते हुए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आतिश घोड़विंदे और उनके साथ निवृत्ति मगर, ये है 2 सलामी बल्लेबाज गोलू टाइगर्स की ओर से। और सम्राट बुल्स की ओर से गेंदबाजी का सिलसिला शुरू करने की तैयारी में है गेंदबाज अनिल फापे, सॉरी अमोल फापे। अमोल पहली गेंद लेकर आतिश के लिए शायद कदम चूक गए हैं, दोबारा अपने बॉलिंग मार्क पर जाएंगे। 4-4 ओवर का मैच है और उसमें पहला ओवर पावर प्ले का, जिसमें केवल 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्कोर बनता नजर आया है। पहले मैच में 63 रन 4 ओवर में, दूसरे ओवर में 80 रन बने और वो 80 रन चेस भी किए गए। फहद फाइटर्स ने कमाल कर दिया, 81 रनों का टारगेट चेस किया उन्होंने। हालांकि पिछले मैच में उतने ज्यादा रन्स देखने को नहीं मिले। तो खेल की शुरुआत, पहली गेंद लोअर फुल टॉस ड्राइव किया, मिड ऑन को बीट किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन ऑन ड्राइव आतिश घोड़विंदे के बल्ले से। मिड ऑन पर जो खिलाड़ी है उन्होंने भरसक कोशिश की थी रोकने की, लेकिन उनसे गेंद रुकी नहीं क्योंकि बहुत तेज स्ट्रोक था। लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए खेला था आतिश ने। और बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर आतिश घोड़विंदे की, अच्छी शुरुआत गोलू टाइगर्स की। चौके के साथ खाता खुला है। हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से, अच्छा मौसम है। इस बार शॉर्ट अम्पोल किया है और गेंद को भेज दिया है हवा के साथ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। आतिश का ये प्रिय स्ट्रोक है। शॉर्ट पिच गेंद देखते ही आतिश के पांव 12 हो जाते हैं, उनकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। पुल और हुक शॉट खेलने में आतिश घोड़विंदे का कोई सानी नहीं है, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ। खासतौर पर डीप स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी भी नहीं था, तो कोई जोखिम भी नहीं था उस स्ट्रोक में। और टाइमिंग भी काफी अच्छी, उस दिशा में तेज हवाएं बह रही है, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को मिलता रहा है इस टूर्नामेंट में। जब भी दाहिने हाथ के बैट्समैन ऑन साइड में खेल रहे हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि उसी दिशा में हवा का रुख है। तो गेंदबाज को काफी सतर्क रहना होगा। लाइन और लेंथ में थोड़ी भी चूक नहीं आप कर सकते हो। एक तो 4-4 ओवर का मैच है, बल्लेबाज हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। तो बेहतरीन शुरुआत देते हुए अपनी टीम को आतिश घोड़विंदे, स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। शुरुआत से ही दबाव डाल दिया है गेंदबाज पर। आतिश ने इस बार सीधे बैट से लेफ्ट शॉट, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। अब गेंदबाज अमोल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर गेंद करे। इस बार आगे रखने की कोशिश, शायद यॉर्कर डालना चाहते थे लेकिन सही ठिकाने पर गेंद गिरी नहीं और ओवर पिच गेंद हो गई, उसको सही ठिकाने लगा दिया आतिश ने। सीधे बैट से उछाल दिया, बहुत ही शानदार शॉट, बिल्कुल प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं आतिश। ऐसे नहीं कि वो इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, आड़े टेढ़े शॉट्स खेल रहे हैं। जैसी गेंद आ रही है उसके अनुसार ही उनका स्ट्रोक सिलेक्शन रहा है। जब आगे गेंद मिलती है तो सामने शॉट लगा रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंद मिली तो स्क्वेयर ऑफ द विकेट उन्होंने छक्का लगाया। और इस बार देखिए क्रॉस द लाइन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आड़े टेढ़े शॉट खेले नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो गलती देखने को मिली और बीट हुए आतिश घोड़विंदे। कोई रन नहीं इस गेंद पर, 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर इस समय 16 रन बिना किसी नुकसान के। आतिश को पता है कि यहाँ पर काफी बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा 47 रन जो बने थे 2 ओवर में ही वो लगभग रन चेज हुए। और पहले मैच में भी आतिश का बल्ला चला था, हालांकि उनकी टीम जीत नहीं पाई, लेकिन अकेले आतिश ने संघर्ष किया था और 39 रनों की अच्छी पारी खेली थी उन्होंने। इस बार ऑफ साइड में ड्राइव किया, हवा के रास्ते, फील्डर बहुत दूर है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आतिश को रोकना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इस बार जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए और देखा आतिश ने कि ऑफसाइड में बाउंड्री पर कोई भी फील्डर नहीं है, उसका फायदा उठाया। काफी देर हालांकि गेंद हवा में रही थी, ऊंचा स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन डिप में कोई फील्डर नहीं था तो उसमें कोई जोखिम भी नहीं था। शानदार बैटिंग करते हुए आतिश घोड़विंदे
आतिश की आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस समय। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए आतिश गोडविंदे। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की आवश्यकता इस समय सम्राट बुल्स को। गति परिवर्तन, फुल टॉस और स्विंग किया इस बार, नो बॉल और गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। कुल रन संख्या जहां पहुंची है 27 पर और पहला ओवर अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लंबा चलता हुआ ओवर, अंतिम गेंद बची है लेकिन नो बॉल कर बैठे। गति में परिवर्तन लेकिन उसमें भी सफल साबित नहीं हो पाए हैं अमोल भी कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग करने का, मिश्रण कर रहे हैं अपनी गेंदों में। लेंथ लाइन में लगातार वो उन्होंने बदलाव भी किया है लेकिन उनकी कोशिश सही दिशा में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत खर्चीला ओवर, 27 रन बिना किसी नुकसान के। गोलू टाइगर्स का ये टाइगर दहाड़ रहा है बीच मैदान में आतिश गोडविंदे। पावर प्ले के ओवर की अंतिम गेंद और इस बार गेंद हवा में है, लीडिंग एज, लेकिन फील्डर थोड़ी दूर है। किस्मत अच्छी वहां पर आतिश की, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए और गेंद पॉइंट क्षेत्र में चली गई थी। थोड़ी देर हवा में भी रही थी लेकिन कैच की हालांकि संभावना नहीं थी। फील्डर से काफी दूर गेंद थी, फील्डर से पहले ही गेंद ने टप्पा खाया था और अंतिम गेंद पर आया है 1 रन। तो अब जाकर ये पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ, अमोल फापे का ओवर समाप्त होता हुआ। 1 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 28 रन बिना किसी नुकसान के। टेनिस बॉल क्रिकेट का एक नया सीजन, ब्रांड न्यू सीजन पड़गा परिसर में अब शुरू हो चुका है। ये हालांकि ढोले गांव का टूर्नामेंट है लेकिन स्वराज 11 ढोले टीम को पता है कि बहुत बड़ा सीजन आने वाला है, उसकी ये तैयारी है एक तरह से। जो नए खिलाड़ी है, खासतौर पर युवा खिलाड़ी, यंग टैलेंट को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर मौका मिलेगा क्योंकि एक टीम जो है वो लीग स्टेजेस में हम देखें तो 3-3 मैचेस खेलने वाली है, तो सभी को यहाँ पर मौका मिल सकता है। उस उद्देश्य के साथ ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है और जो ढोले गांव की एकता है उसको भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास। और कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि पड़गा परिसर की एक बहुत बेहतरीन टीम है स्वराज 11 ढोले। पीटीसी का क्रिकेट काफ़ी ऊंचाइयों पर जा रहा है। हालांकि पिछले सीज़न में ज़्यादा टूर्नामेंट्स यहाँ पर नहीं हो पाए कोविड की वजह से, लेकिन इस सीज़न में ज़रूर काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। हवा में है गेंद, कैच का मौका, कोशिश लाजवाब, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद को अंदर ढकेला है फील्डर ने और इसी बीच 1 रन। हालांकि ये कैच आप कह सकते हो कि कैच था लेकिन यहाँ पर कैच से ज्यादा छक्का बचाना भी महत्वपूर्ण चीज है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन कोशिश फील्डर की। बबन थे वहां पर और छक्का बचाया है उन्होंने। इसी बीच साईधाम के ओनर सम्माननीय राहुल राठे साहब का शुभ आगमन होता हुआ मंच पर। आपका हार्दिक स्वागत है ढोले प्रीमियर लीग 2021 में। फुल टॉस है इस बार, टाइमिंग बहुत बढ़िया है, निवृत्ति मगर के बल्ले से गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। कमजोर गेंद थी, ज्यादा ताकत से खेलने का प्रयास नहीं किया, टाइमिंग पर ज्यादा ध्यान दिया था और यही तो महत्वपूर्ण बात होती है एक बल्लेबाज के लिए। आप अच्छे से टाइम करोगे तो आपको अच्छे रन्स मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर करते हुए निवृत्ति मगर। पहली गेंद खेली उन्होंने इस पारी में और वो भी पीछे नहीं है। यदि आतिश ने चौके से खाता खोला था तो उन्होंने छक्के से अपना खाता खोला है। स्कोर 35 रन। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। गेंदबाजी कर रहे इस समय साहिल शेख। इस बार एंगल के तहत गेंद को बाहर निकाला था, अच्छी गेंद थी, अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद थी। रन्स काफी ज्यादा बन रहे हैं लेकिन एक बात यह भी देखने को मिली है कि बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है वो सटीक लाइन और लेंथ पर नहीं की है और जब भी अच्छी एरियाज में गेंद को रखा गया है बॉलर्स द्वारा, अच्छे यॉर्कर्स जब डाले गए या फिर गुड लेंथ के आसपास भी जब गेंदबाजी हुई अच्छे लाइन को पकड़कर, तो बल्लेबाज थोड़ी मुश्किल में रहे। इस बार हवा में खेल दिया है, फील्डर बहुत दूर है डीप कवर में। 1 रन जरूर और दूसरे की भी कोशिश हो रही है।
बहुत आसानी के साथ 2 रन पूरे। बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, बहुत बढ़िया नींव रखते हुए, एक मजबूत और ठोस आधारशिला रखते हुए ये दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज गोलू टाइगर्स के लिए आतिश घोड़विंदे और निवृत्ति मगर। दर्शकों को याद होगा कि साहिल पिछले मैच में भी काफी महंगे साबित हुए थे, बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे होती है। और बढ़िया कटर, इस बार क्या किनारा लगा था, ये देखने वाली बात होगी रिप्ले में। ऐसा लगता तो है कि बल्ले को छूकर चली गई थी गेंद, लेकिन विकेट कीपर द्वारा वहां पर गलती और बाल बाल बच गए निवृत्ति मगर। विकेट की तलाश में इस समय सम्राट बुल्स के गेंदबाज, और यही कहीं ना कहीं समस्या रही है सम्राट बुल्स के लिए। पिछले मैच में भी उनके बल्लेबाजों ने अच्छा कार्य किया, लेकिन गेंदबाज चले नहीं थे। फिर से धीमी गति की गेंद, इस बार कारपेट के सहारे ड्राइव किया है। 1 रन पूरा किया, यहाँ पर हेजिटेशन है और बैट्समैन रन आउट होते हुए नॉन स्ट्राइकर से इन पर निवृत्ति मगर। पहला झटका लगता हुआ गोलू टाइगर्स को। काफी ज्यादा बैकअप किया था दूसरे रन के लिए, फिर वापस लौटना चाहा, बल्ला भी उनका हवा में है। और बहुत सुंदर टेलीकास्ट जीटीसी द्वारा, और जीटीसी टीम की भी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट के बिग बॉस उनको कहा जाता है, और कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हम देखते हैं जीटीसी को। तो बहरहाल पहला नुकसान हुआ है, 37 पर गिरा है पहला विकेट। अभी भी हम देख रहे हैं कि दूसरे ओवर का खेल जो है वो प्रगति पर है, बल्कि दूसरा ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। अंतिम गेंद पर सिंगल आया था और उस वजह से स्कोर 38 हो चुका है। तो 2 ओवर के बाद 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर हम देखें तो 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, और यही औसत यदि आखिर तक कायम रहता है तो 76 रन बनेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा टोटल हो सकता है। हालांकि इस टूर्नामेंट में 81 रनों का जो टारगेट था एक मैच में, वो भी चेज हुआ है। वैसे भी क्रिकेट का खेल बहुत ही जबरदस्त खेल है, शानदार और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्रिकेट का खेल है। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेवर की पहली गेंद फुल टॉस, बेहतरीन प्रहार, उस पर 6 रन मिलेंगे यहाँ पर नए बैट्समैन सोनू को। महेंद्र है गेंदबाज, और उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है सिक्सर के साथ। और फिर से कमजोर गेंद, हम देख रहे हैं कि कमजोर गेंदें जब भी मिल रही है बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया है। पहली गेंद कमजोर रही है, ढीली रही है, उसको सही नसीहत दी है बैट्समैन सोनू ने। एक और कमजोर गेंद, इस बार फिर से फुल टॉस थी, और ये तो लेग स्टंप के बाहर भी है। वाइट का इशारा, हालांकि बल्ला चला बैठे थे, और बल्ला लगता तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से चौका प्राप्त कर सकते थे बैट्समैन। बल्ला तो नहीं लगा, लेकिन अतिरिक्त के सौजन्य से 1 रन मिला है। और अब एंगल चेंज करने का फैसला किया है वहां पर गेंदबाज महेंद्र ने। शुरुआत की थी राउंड द विकेट से, अब ओवर द विकेट जाने का फैसला किया है उन्होंने। इससे क्या कुछ उनकी लाइन और लेंथ में फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। रन संख्या इस समय हम देखें तो 45 रन बने हैं। तीसरे ओवर की केवल शुरुआत हुई है। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रेसर है इस समय गोलू टाइगर्स। अगली गेंद, इस बार ओवर पिच उठा के खेल दिया है, कैच का मौका जरूर बन रहा है लॉन्ग ऑन पर, और साहिल है वहां पर, कोई गलती नहीं, सिर्फ पेयर ऑफ हैंड्स, बल्लेबाज आउट। कितना भी मुश्किल कैच भी क्यों ना हो, हम अक्सर उम्मीद करते हैं, सभी दर्शक उम्मीद करते हैं जब साहिल जैसे खिलाड़ी गेंद के नीचे होते हैं कि वो कैच करे। और ये तो बहुत ही आसान अवसर था, सरल अवसर था, कोई गलती नहीं की साहिल शेख ने। और सोनू आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए केवल 6 रनों का योगदान दे पाए। और बल्लेबाजों की रणनीति स्पष्ट है कि हर गेंद पर प्रहार करना है, भले ही विकेट क्यों ना गिर जाए, लेकिन आक्रामक ही खेलना है। और यदि बड़ा स्कोर 4 ओवर के खेल में बनाना है तो जरूर आपको इस तरह से ऊंचे ऊंचे शॉट्स भी खेलने होंगे, उसमें विकेट्स भी गिर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम देखें तो अच्छा खासा स्कोर भी बना लिया है बल्लेबाजों ने। स्कोर 45 रन 45।
बहुत अच्छे माहौल में ये डोले प्रीमियर लीग का आयोजन स्वराज 11 डोले और निवृत्ति मगर सर द्वारा किया गया है। इस बार स्वीप किया है आतिश ने, हालांकि जैसे खेलना चाहते थे हवा में वैसे खेल नहीं पाए, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए और केवल 1 रन लेने का अवसर आतिश गोडविंदे के पास। इस सिंगल की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं उसमें निवृत्ति मगर 9 रन बनाकर आउट हुए और सोनू 6 रन बनाकर आउट हुए। नंबर 4 पर आए हैं कमलाकर, इस समय स्ट्राइक पर है। उनके लिए एक मिड ऑफ रखा गया है और एक शॉर्ट थर्ड मैन, बाकी के जो खिलाड़ी है वो बाउंड्री पर नजर आते हुए। इस बार पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे लेकिन बहुत दूर रखने की कोशिश गेंदबाज की, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। दिशाहीन गेंद, स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब पहुंच चुका है 47 पर। आतिश गोडविंदे जरूर चाहेंगे यहां से कि बची हुई जो गेंदें हैं उनमें कहीं ना कहीं 30-35 रन और स्कोर में जोड़ दिए जाए, और वो क्षमता बिल्कुल रखते हैं। 3-4 बड़े शॉट्स वो जरूर खेल सकते हैं, लेकिन कमलाकर स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छी गेंद थी, गति में थोड़ा परिवर्तन किया, लेंथ में भी बदलाव था, फुलर लेंथ, उसको मोड़ना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर जाकर बैट्समैन स्क्वायर लेग या फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए और कोई रन नहीं इस गेंद पर। तो डॉट गेंदें बड़ी कम देखने को मिल रही है, और डॉट गेंद जब भी बैट्समैन खेलता है 4 ओवर के मैच में तो थोड़ा दबाव बल्लेबाज पर बनता है। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में, यॉर्कर लेंथ खदेड़ कर उसको निकाला है और खराब क्षेत्र रक्षण डीप मिड विकेट की तरफ। 2 खिलाड़ी वहां पर पैर से आखिरकार रोका वहां पर गेंद को साहिल ने, और इसी बीच 2 रन लेने का मौका था वहां पर कमलाकर के पास। तो कमलाकर अपना खाता खोलते हुए इन 2 रनों की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। 49 रन, तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। इसके बाद होने वाला मैच एक और बड़ा मुकाबला अनई पैंथर्स बनाम सम्राट बुल्स। इस बार सीधे डंडे पर लगी है गेंद, काफी ज्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, बढ़िया गेंदबाजी और विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर सिक्सर लगा इस ओवर में, फिर वाइड गेंद भी की थी लेकिन वापसी की है महेंद्र ने, और अब देखिए उनके खाते में 2 विकेट्स भी। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर हुआ है 49 रन 49, 3 विकेटों के नुकसान पर गोलू टाइगर्स। गोलू टाइगर्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में सम्राट बुल्स के विरुद्ध। इसके बाद अनई पैंथर्स और सम्राट बुल्स के बीच में मुकाबला है, लेकिन यह मैच खत्म होने के बाद आधे घंटे का लंच ब्रेक लिया जाएगा और उसके बाद 5वां मैच शुरू होगा। फिलहाल चौथा मुकाबला चल रहा है ढोले प्रीमियर लीग 2021 का। स्कोर हुआ है 49 रन 49, 49 धावा। स्ट्राइक आतिश गोडविंदे के पास, और आतिश जो है वो काफी खतरनाक बल्लेबाज है और वो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब डेथ ओवर्स का खेल चलता है, खासतौर पर पारी के पेनल्टीमेट ओवर में या फिर पारी के आखिरी ओवर में बहुत खतरनाक बल्लेबाज है आतिश गोडविंदे। बबन के हाथ में गेंद और जरूर चाहेंगे कि आतिश को आउट करे। फुल टॉस गेंद, देखना है बैट से है या नहीं, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग की तरफ, वहां पर फील्डर दूर से आ रहे हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे हैं
जब तक उठाकर थ्रो करते 2 रन लेने का अवसर था और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए गोलू टाइगर्स के। कुल रन संख्या 51, 3 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि जो रनों की गति है वो पिछले ओवर से थोड़ी सी धीमी हुई है। आतिश के पास अच्छा मौका था, कमजोर गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए और पहले मैच में भी फुल टॉस गेंद पर वो चूक गए थे जब बड़े स्ट्रोक की जरूरत थी। इस बार ऊपरी किनारा, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, गेंदबाज जज कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए। बाल बाल बच गया आतिश घोड़विंदे, लेकिन एक अच्छी गेंद यहां पर देखने को मिली है। कैच का मौका गवा दिया गेंदबाज ने। जिस गति से गेंदबाज को दौड़ना था उस गति से वो दौड़े भी नहीं गेंद की तरफ और गेंद के नीचे पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन आतिश घोड़विंदे से जो उम्मीदें होती है आखिरी ओवर में, उनको कहीं ना कहीं वो पूरा करते हुए नजर नहीं आए हैं पहली 2 गेंदों पर, खासतौर पर इस ओवर में। इस बार मौका मिला है, शॉर्ट गेंद पुल किया, पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। यदि आप आतिश घोड़विंदे को पूछोगे कि सबसे प्रिय गेंद उनको कौन सी है खेलने के लिए, तो वो यही कहेंगे कि शॉर्ट पिच गेंद, क्योंकि पुल शॉट जिस तरह से खेलते आतिश घोड़विंदे शायद ही कोई बल्लेबाज इतने अच्छे तरीके से खेलता होगा। पुल शॉट उनका एक तरह से हम कहें कि ब्रेड एंड बटर शॉट है। जैसे ही शॉर्ट गेंद मिलती है तो उस पर वो कड़ा प्रहार करते हैं और ज्यादातर बार हमने देखा है कि शॉर्ट पिच गेंदों पर उन्होंने छक्के जड़े हैं। तो सिक्सर निकला है आतिश घोड़विंदे के बल्ले से और टोटल जा पहुंचा है 57 पर। एक बार फिर से बबन, ओ क्या जबरदस्त ध्वनि निकला है बल्ले से, यह सबसे लंबा सिक्सर आज के दिन के खेल में आतिश के बल्ले से। ऐसे बीच मेहमानों का यहाँ पर आगमन होता हुआ महापोली से यहाँ पर तशरीफ लाते हुए अरमान शेख, साथ में आर्शियान पटेल और जीशान शेख, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मेहमानों से निवेदन है कि मंच पर आकर विराजमान हो जाए। ढोली प्रीमियर लीग 2021 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के, बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल किया आतिश ने। बिल्कुल स्लॉट में गेंद आ गई थी और उसका भरपूर फायदा उठाया, पूरा लाभ उठाया आतिश ने। अगली गेंद शॉट है, इस बार फिर से धमाकेदार शॉट, एक और हवाई फायर, तारामंडल में भेज दिया गेंद को और एक और सिक्सर। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के। पहली 2 गेंदों पर थोड़े चूक गए थे लेकिन उसके बाद पलटवार आतिश का देखने को मिलता हुआ, लाजवाब बल्लेबाजी और धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन आतिश घोड़विंदे द्वारा। स्कोर देखते ही देखते बातों ही बातों में पहुंच चुका है 69 पर, 69। पारी की आखिरी गेंद लेकर बबन, ये भी शॉट है, इस बार देखिए कितना जबरदस्त तरीके से सामने पुल किया है, एक और छक्का और इसके साथ ही पारी का खात्मा होता हुआ। अंतिम 4 गेंदों पर 4 छक्के लगे, कुल मिलाकर रन बने हैं 75, 75 रन, बहुत बड़ा स्कोर और जीतने के लिए 76 रनों की चुनौती 4 ओवर के खेल में सम्राट बुल्स के सामने। यहाँ पर देखना है आतिश का स्कोर कितना हुआ है। आतिश का अर्धशतक भी पूरा हुआ है, 55 रनों की नाबाद पारी। वेल प्लेड आतिश, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और इस टूर्नामेंट का ये पहला अर्धशतक हमें देखने को मिला है। पहले मैच में भी धुआंधार बल्लेबाजी की थी, अकेले लड़े थे अपनी टीम की तरफ से और इस मैच में भी जबरदस्त बल्लेबाजी। तो बहुत बढ़िया फॉर्म में आतिश घोड़विंदे, कुल मिलाकर 7 छक्के लगाए उन्होंने और 2 चौके लगाए अपनी पारी में। 55 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम का कुल स्कोर हुआ है 75 रन। तो 76 रन बनाने होंगे 4 ओवर्स में इस मुकाबले को जीतने के लिए सम्राट बुल्स को।
एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है डीपीएल सीजन 1 में ढोले प्रीमियर लीग का पहला संस्करण। और पहले संस्करण का ये चौथा मैच इस समय आपके सामने है। सम्राट बुल्स के सामने चुनौती गोलू टाइगर्स की, और गोलू टाइगर्स ने बड़ी चुनौती पेश की है। 4 ओवर में 75 रन बनाए हैं और 76 रनों का टारगेट सम्राट बुल्स के सामने। प्रारंभिक बल्लेबाज सम्राट बुल्स की ओर से क्रीज पर साहिल और उनके साथ अमोल फापे। साहिल शेख और अमोल फापे दोनों भी बड़े जबरदस्त बल्लेबाज है और दोनों को बहुत बढ़िया बैटिंग करनी होगी। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ओवर खासतौर पर जो कि करने जा रहे हैं अतिश गुडविंदे, पावर प्ले का ओवर है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है। और पहले ओवर में यदि अच्छे खासे रन्स आ जाते हैं तो फिर जरूर एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। आतिश ने गेंदबाजी पहले मैच में बढ़िया की थी और बैटिंग भी, तो अच्छे फॉर्म में आतिश, लेकिन यहाँ पर शुरुआत खराब। पहली गेंद दिशा इन, विकेट कीपर से भी रुकी नहीं है। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, काफी फाइन, और ये वाइड गेंद भी है। तो 5 रनों का तोहफा, 5 रनों का तोहफा, अतिरिक्त रन, और ऐसे रनों की भी आवश्यकता है मैं समझता हूँ सम्राट बुल्स को। और देखिए सम्राट बुल्स की जो बल्लेबाजी है वो भी बहुत जबरदस्त है। पहले मैच में इस टीम ने 80 रन बनाए थे, हालांकि उसके बावजूद भी मैच जीत नहीं पाए थे, लेकिन 80 रन 4 ओवर में उन्होंने बनाए थे। तो बिल्कुल क्षमता रखते हैं सम्राट बुल्स के बल्लेबाज कि 4 ओवर में ये जो 76 रनों का टारगेट है ये वो अचीव कर सकते हैं। आतिश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार उल्टे शॉट की कोशिश, फिर से विकेट कीपर बीट हुए हैं और गेंद इस बार लॉन्ग स्टॉप रीजन में फील्डर पहुंचे जरूर वहां पर। ऐसे बीच 2 रन पूरे। उल्टे शॉट की कोशिश में थे, लेकिन आतिश ने बहुत जल्दी भाप लिया था बल्लेबाज को और जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर इस बार गेंद की थी। जो पहला मुकाबला खेला था गोलू टाइगर्स ने अनई पैंथर्स के विरुद्ध, उसमें जो ओवर किया था आतिश ने, सिर्फ 4 रन दिए थे उन्होंने। मेरे ख्याल से एक चौका लगा था उनके ओवर में और 5 डॉट गेंदें की थी उन्होंने, और गेंद को काफी हद तक टर्न भी कराया था। इस बार थोड़ा तेज कर रहे हैं, बाहरी सिरा बल्ले का गैप में ट्रैवल हो रही है गेंद, लेकिन फील्डर पहुंच गए गेंद तक वाइडिश गली में। एक ही रन लेने का अवसर, और अब स्ट्राइक साहिल शेख जूनियर के पास। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। जो आवश्यक रन रेट है वो काफी ज्यादा है, 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं। इसका मतलब साफ है कि हर ओवर में 2-3 बड़े शॉट्स की जरूरत है। 3 नहीं तो कम से कम 2 बड़े शॉट्स तो जड़ने होंगे, ताकि जो रिक्वायर रेट है उसके करीब कम से कम टीम पहुंच जाए। फील्डिंग में परिवर्तन, साहिल के लिए एक डीप एक्स्ट्रा कवर रखा गया है। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास, ये साहिल का मन पसंदीदा स्ट्रोक है, और आतिश से अच्छा कौन ये जान सकता है। आतिश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं साहिल को कि क्या उनका स्ट्रांग जोन है, क्या वीकनेस है उनके बैटिंग में, अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। लेकिन हालांकि साहिल भी जानते होंगे कि आतिश के गेंदबाजी की खासियत क्या है, लेकिन फिलहाल तो आतिश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत बढ़िया वाइड यॉर्कर जिसको चॉप करते हुए 1 रन लिया है साहिल ने। थोड़ा सा शांत खेल चल रहा है फिलहाल। 5 अतिरिक्त रन मिले थे पहली गेंद पर, उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी आतिश की। स्कोर हुआ है 9 रन, लक्ष्य है 76 रनों का। इस बार पुल करने की कोशिश, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। 1 रन जरूर मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्ड और थ्रो थोड़ा धीमा है और दिशा इन थ्रो भी था, तो 2 रन आखिरकार पूरे। यहाँ पर मौका बन सकता था, लेकिन सटीक थ्रो की आवश्यकता थी और तेज थ्रो की जरूरत थी, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। 2 रनों से स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ सम्राट बुल्स का 11 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी इस ओवर में 1 गेंद शेष है, और इस गेंद पर यदि छक्का लगता है तो जरूर वो जो
रिक्वायर रेट है 19 का, उसके थोड़ा करीब ये टीम पहुंच सकती है, अथवा आने वाले ओवर्स में दिक्कतें और ज्यादा आ सकती है। इस बार बड़े शॉट की कोशिश और शायद सफल भी हो जाएंगे। जी हाँ, पहले बाउंस पर गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही शानदार प्रहार अक्रॉस द लाइन खेला था, लेकिन अच्छा संपर्क, हालांकि डीप में खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद था स्क्वेरिश डीप मिड विकेट पर, लेकिन उस फील्डर की बाई तरफ से निकालने में कामयाब रहे अमोल फापे। तो चौके के साथ पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 15 रन बिना किसी नुकसान के। तो पहले ओवर के बाद 15 रन। मंच पर कुछ मेहमान उपस्थित है, आइए उनका हम यहाँ पर स्वागत और सम्मान करने जा रहे हैं। मेहमानों की इज्जत अफजाई की जाएगी डीपीएल कमेटी द्वारा। तर पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे आपण वळतोय। व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय संतोषजी फापे यांना मी सन्मानित करीत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। मी आनंद मगर यांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण माननीय श्री संतोष फापे साहेबांना सन्मानित करायचं आहे। डोळे गावातील एक ज्येष्ठ नागरिक आपण पाहतोय, प्रतिष्ठित नागरिक सन्माननीय संतोषजी फापे यांचा सन्मान या डीपीएल सीझन 1 मध्ये केला जातोय। अतिथी देवो भव ही आपली संस्कृती आहे आणि जे काही पाहुणे व्यासपीठावर येत असतात, ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक येत असतात, त्यांचा आपण जरूर सन्मान करत असतो। तसेच दरम्यान दुसऱ्या षटकाची सुरुवात डॉट बॉलने होते। कमलाकर आलाय गोलंदाजीसाठी आणि अक्रॉस द लाईन ऑन साइडला एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फलंदाज साहिल शेखच्या माध्यमातून। 15 धावा सध्या धावफलकावर आहेत, अजूनही 61 धावांची आवश्यकता। हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न, लिडिंग एज लागली आहे, बॉल शॉर्ट कव्हर मध्ये जातोय, फिल्डर पर्यंत जाईपर्यंत एक धाव तिथे कंप्लीट करण्यात आली आहे। चांगली गोलंदाजी कमलाकरच्या माध्यमातून। आतापर्यंत 2 चेंडू टाकून झालेत आणि दोन्ही सुरेख चेंडू टाकलेत, हात उघडण्याची संधी देत नाहीये फलंदाजाला। पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट, यावेळेस स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, अतिशय सुरेख फटका, बॉल निघून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर अगदी आमच्या व्यासपीठावर, चौकार। एक चांगला फटका, खरं तर हा बॉल देखील तेवढा कमजोर बॉल नव्हता, मात्र फटका अतिशय छान पद्धतीने एक्झिक्यूट करण्यात आला। थ्रू द लाईन ऑन द राईज तुम्ही म्हणू शकाल, हा फटका मारलाय आणि अगदी गोलंदाजाच्या डोक्यावरून एक दणदणीत प्रहार 4 धावांसाठी अमोल फापेच्या बॅटमधून हा एक सुरेख चौकार। 4 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचली 20 वर, अजूनही 56 धावांची तब्बल आवश्यकता विजयासाठी। सम्राट बोल्सला यावेळेस रिव्हर्स पुल केलाय, बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप कव्हर पॉइंटच्या दिशेनं, फिल्डर फार दूर आहे आणि फिल्डर येईपर्यंत मात्र 2 धावा जरूर मिळतील। तिसऱ्या धावेचा देखील कदाचित प्रयत्न, ओ यस, परंतु धोकादायक असू शकतंय, नाही, 2 धावांनंतर तिसरी धाव देखील कंप्लीट झाली आहे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अमोलने चांगली बॅटिंग केली आतापर्यंत या मॅच मध्ये, परंतु साहिलच्या बॅटमधून कुठलाही चौकार किंवा षटकार आलेला नाही आणि ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल सम्राट बुलसाठी। अमोलच्या बॅटमधून आतापर्यंत 16 धावा आलेल्या आहेत आणि संघाची एकूण धावसंख्या झाली 23। पुढचा बॉल फेस करतोय साहिल, यावेळेस लॉफ्ट केला ऑन साइडला, डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून, बॉल सीमा पार, षटकार। अशाच फटक्याची कुठेतरी आवश्यकता होती साहिलला देखील आणि त्याच्या संघाला देखील। यावेळेस थोडीच गडबड झाली लेंथ मध्ये असं म्हणावं लागेल, ओव्हर पिच बॉल आणि त्याचा फायदा उचललाय बॅट्समन साहिल शेखनं। धावसंख्या 29, षटकातील शेवटचा बॉल, ओपन टॉस आहे ऑफ साइडला, पॉइंटच्या वरून बॉल काढलाय, अगदी गॅप मधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय आणि बॉल सीमारेषा पार, चौकार। आता
मात्र चांगली बॅटिंग दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर सम्राट बुल्सची धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 33. 33 रन्स ऑन द बोर्ड. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 43 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा जाऊया आपण पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे. व्यासपीठावर उपस्थित माननीय श्री हमीद शेख साहेब यांचा आम्ही सन्मान करीत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. आनंद मगर यांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय, आपण हमीद शेख साहेबांना सन्मानित करायचं आहे. बारा चेंडू आणि 43 धावा असं समीकरण. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज सागर. सागर लेफ्ट आर्म गोलंदाज. एक जमेची बाजू आपल्याला पाहायला मिळते सम्राट बुलसाठी की त्यांचा एकही फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेला नाही, मात्र अजूनही समीकरण फार कठीण दिसतंय. लोअर फुल टॉस ऑन साइडला बॉल तडकावला अगदी गॅप मधून. वर प्लेसमेंट. 4 रन्स. जबरदस्त प्लेसमेंट पाहायला मिळाला. अगदी 2 खेळाडूंच्या मधून जसा सुईमधून धागा ओला जातो तसा बॉल काढलाय डीप मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरच्या मधून 4 धावांसाठी. अतिशय मौलिक 4 धावा अमोल फापेच्या बॅट मधून. खूप चांगली बॅटिंग करत असताना अमोल. आणि अमोलला देखील माहिती आहे की सामना जर त्याच्या संघाला जिंकायचा असेल तर त्याला एक अनमोल अशी इनिंग्स या ठिकाणी पेश करावी लागेल आणि तोच प्रयत्न अमोलचा सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या झाली 37 आणि चांगलं प्रत्युत्तर सलामीवीर देत असताना या मोठ्या टार्गेटला यावेळेस मात्र वरची काढा लागली. विकेट किपरच्या वरून बॉल जातोय परंतु पाठीमागे खूप चांगला प्रयत्न तिकडे शहबाज शेखच्या माध्यमातून आणि प्रेक्षक एन्जॉय करतायत त्यांची फिल्डिंग. एक वेगळी स्टाईल आहे त्यांची फिल्डिंग करण्याची. जरी त्यांच्या हातात बॉल आला नाही तरी मात्र त्यांचं शरीर एवढं जबरदस्त आहे की शरीराला बॉल अडवू शकतात हे त्यांनी दाखवून दिलंय. आणि ते कोच देखील आहेत, स्वराज 11 डोळे संघाचे कोच आहेत. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. ओ यावेळेस जबरदस्त प्रहार केलाय, भरपूर उंच गेलाय. फिल्डरला संधी असेल का? नाही. बॉल प्रेक्षकांमध्ये जातोय. षटकार. सुंदर फटका. साहिलच्या बॅट मधून हा षटकार आलाय आणि आता साहिलला सूर गवसलाय हे दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतंय. मागच्या षटकामध्ये देखील 2 खूप चांगले फटके त्याने खेळले होते आणि आता ह्या ओव्हर मध्ये देखील स्ट्राईक मिळाल्यानंतर षटकार ठोकलाय. धावसंख्या झाली 44. अजूनही 32 धावांची गरज आहे. शॉर्ट पिच बॉल पुल केलाय. झेल ड्रॉप होतोय. चुका घडताना दिसत आहेत आउटफील्ड मध्ये. मात्र एकच धाव या बॉलवर पूर्ण केली गेली आहे. धावसंख्या 45. उर्वरित 8 चेंडूंमध्ये 31 धावांची आवश्यकता आहे. जास्तीत जास्त सामने हे रोमहर्षक स्थितीत जाताना दिसलेत आपल्याला. चौथा सामना आहे. फक्त मागचा सामना आपण पाहिला तर तो एकतर्फी होता, मात्र त्या व्यतिरिक्तचे जे 3 सामने आपण पाहिले ते खूपच चुरशीचे झालेले आहेत. यावेळेस समोर खेळायचं होतं, वरची गडा लागली. सॉफ्ट डिसमिसल. विकेट किपरने यावेळेस कुठली चूक केली नाही आणि अखेर पहिलं यश आपल्या संघाला मिळवून देत असताना गोलंदाज सागर. सागर मगर सक्सेसफुल गोलंदाज या इनिंग्स मध्ये. अमोलची चांगली इनिंग्स मात्र समाप्त झाली आहे. चांगलं योगदान अमोलचं. 21 धावा त्याने आपल्या टीमसाठी जोडल्या आणि सुरुवात निश्चित चांगली करून दिली आहे. मात्र अजूनही आपण पाहिलं तर 31 धावांची गरज आहे. फक्त 7 चेंडू शिल्लक.
घणाघाती प्रहार चेंडूवर करणं गरजेचं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये चौकार षटकारांची पेरणी येथे करावी लागणार आहे फलंदाजांना मॅच जिंकण्यासाठी. सागर मगरच्या षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक आहे आणि हा बॉल फार महत्वाचा आहे, कारण या बॉलवर जर मोठा हिट आला तर मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये रंगत वाढताना दिसेल. आणि तोच प्रयत्न केला आहे, बॉल हवेत आहे परंतु आतिश चेंडूच्या खाली आणि गाव कॉर्नर रिजन मध्ये एक चांगला झेल समाप्त केला जातोय. फलंदाज बाद. महेंद्रची खेळी संपुष्टात आली आहे. पहिल्याच बॉलवर बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅटच्या थोडासा असं वाटतं की बॉल खालच्या भागाला लागला आणि त्यामुळेच सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही. 6 चेंडू आणि 31 धावा असं समीकरण. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावर धावा झळकत आहेत. 2 बाद 45. व्यासपीठावर आपण सन्मान करणार आहोत. मी विजय हराड यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण हमीद शेख साहेबांना सन्मानित करायचं आहे प्लीज. विद्यमान ग्रामपंचायत ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य ढोळेचे आपण पाहतोय विजय हराड यांच्या शुभ हस्ते हमीद शेख साहेबांना सन्मानित केलं जात आहे. क्रिकेटचे निस्सीम चाहते आहेत हमीद शेख साहेब. या विभागामध्ये जेथे जेथे स्पर्धा असतात त्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळत असते. त्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित प्रथमेश धुरी साहेब. स्कोर 45 झालाय आणि 31 धावांची आवश्यकता आहे शेवटच्या ओव्हरमध्ये. येस, फ्लिपकार्टचे मॅनेजर एक मोठी उपस्थिती आपल्याला या स्पर्धेसाठी लाभलेली आहे. प्रथमेश धुरी सर यांचा आपण सन्मान करतोय. ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य विजय हरड यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे. थँक्यू सो मच सर, आपण या ठिकाणी आलात आणि स्पर्धेची शोभा वाढवत आहात. तसेच या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय दिनेशजी फापे यांचा देखील आम्ही सन्मान करीत आहोत. त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. या पुढे या. चला तर मॅच कडे पुन्हा एकदा वळूया, कारण मॅच मध्ये अजूनही रोमहर्षकता पाहायला मिळते. साहिल अजूनही खेळपट्टीवर आहे. 31 धावांची आवश्यकता आहे आणि गोलंदाजीसाठी आलेत निवृत्ती मगर. जे या स्पर्धेचे आयोजक देखील आहेत निवृत्ती मगर सर. स्विंग केलाय ऑन साइडला, टायमिंग अचूक साधता आलं नाही. धावा तर मिळाल्या असत्या मात्र तेथे आपल्या पार्टनरला स्पष्टपणे नकार दिलाय साहिलने. आणि आता मात्र विजयाच्या दिशेनं आगेकूच करत असताना या मॅच मध्ये गोलू टायगर्स, कारण 5 बॉल्स मध्ये 5 षटकार जरी आले तरी मात्र हा सामना सम्राट बुल्सला जिंकता येणार नाही, कारण चेजिंग कंपल्सरी हा महत्वाचा नियम आहे. म्हणजेच 31 धावा कंपल्सरी तुम्हाला बनवाव्या लागतील 5 बॉल्स मध्ये. 30 जरी बनवल्या तरी देखील तुम्हाला पराभवाचा सामना करावा लागेल. परंतु क्रिकेट अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे. एक्स्ट्रा बॉल देखील कदाचित पाहायला मिळू शकतो. अकोटप्प्याचा बॉल ओकेला, यावेळेस मिसटाइम स्ट्रोक आहे. बॉल हवेत, फिल्डर प्रयत्न करतोय, चांगला प्रयत्न, मात्र थोडासा पुढे निघून आला आणि झेल ड्रॉप. परंतु सामना पकडलेला आहे असं मी म्हणेन. गोलू टायगर संघाने सामना पूर्णपणे गोलू टायगरच्या बाजूने झुकलाय. फक्त आता मात्र औपचारिकता शिल्लक आहे या मॅच मध्ये. 76 धावांचं टार्गेट, मोठे टार्गेट होतं. सुरुवात देखील चांगली केली होती सलामीवीरांनी. अमोलने चांगले फटके देखील मारले. साहिलच्या बॅटमधून देखील काही चांगले स्ट्रोक्स पाहायला मिळाले, मात्र ते सातत्य त्याला टिकवता आलं नाही. विशेषतः या षटकाच्या सुरुवातीलाच षटकारांची गरज होती आणि षटकार आले नाहीत. 4 चेंडू शिल्लक आहेत विजयासाठी. अजूनही 29 धावांची आवश्यकता.
हा बॉल देखील डाव्या एष्टीच्या बाहेर, वाईटचा इशारा पहा. क्रिकेटमध्ये कधी काही घडू शकतंय. एक धाव देखील कंप्लीट केली गेली म्हणजे 2 अवांतर धावा. आणि इथनं सम्राट बुल्सच्या पाठीराख्यांना असं वाटत असेल की एखादा नो बॉल देखील पडावा आणि त्याच्यावर षटकार यावा. असं काही घडलं तर मॅच मध्ये भरपूर रंगत वाढेल. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला बॉल आहे यावेळेस, चांगला बाउन्स मिळाला आणि साहिल अतिशय निराश आहे. अक्षरशः आता मात्र त्यांनी सामना सोडून दिलाय असं म्हणायला हरकत नाही. तसंही सामन्यामध्ये फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. शेवटचे 3 चेंडू, अजूनही 26 धावांची तब्बल आवश्यकता आहे. औपचारिकता पूर्ण केली जात आहे या सामन्याची. कट करण्याचा प्रयत्न होता मात्र सुरेख बॉल बीट केलाय बॅट्समनला. कल्पेशकडे सध्या स्ट्राईक. खूप चांगला खेळ या मॅच मध्ये गोलो टायगर्स टीमच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळाला. यावेळेस ऑन साइडला स्लॉक केलाय बॉल, हवेतून ट्रॅव्हल होतोय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून, उत्तुंग षटकार. एक चांगला स्ट्रोक. सामना जरी इथे थोडासा एकतर्फी आता झाला असला तरी मात्र प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं जात आहे बॅट्समन कल्पेशच्या माध्यमातून. आणखी एखादा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न असेल. यस, पुल केलाय, बॉल हवेत आहे मात्र यावेळेस फिल्डरच्या हातात बॉल निघून जातोय. चांगला झेल डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. आणि याचबरोबर हा सामना येथे समाप्त होतोय. मॅच जिंकली गोलू टायगर्स टीमने आणि त्यांनी आपलं खात